हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे बेडरूम से। और झाड़ू लगाने से पहले सुबह का नाश्ता, हस्बैंड के लिए लंच और अपना भी नाश्ता कर लिया है। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और अभी घर में है मैं और मेरा बेटा। तो मुझे निपटाने हैं घर के काफ़ी सारे काम, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी, दोनों बेडरूम में ही। और इसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। और तो अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी आज मैं, क्योंकि इस तरीके से ना डेली डेली झाड़ू नहीं लगती है, सिर्फ आगे आगे झाड़ू लग जाती है। लेकिन आज मैं लगाऊंगी अच्छे से। घर के एक एक कोने को मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ये जो पफ थे ना, इनको भी मैंने अंदर रख दिया है ताकि अच्छे से थोड़ा सा स्पेस हो जाए और चीज़ों को ना आगे पीछे करके मैं झाड़ू लगा दूंगी और आसान हो जाए चीज़ों को आगे पीछे करना। तो गाइज़, टेबल को मैंने आगे की तरफ कर दिया है, क्योंकि मुझे सोफ़े के पीछे के साइड से भी झाड़ू लगानी है, जो इसका बैक है उस तरफ से। तो सोफ़े को मैं आगे कर लूँगी। और डेली डेली तो सोफ़े नहीं हटते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी भी हैं और चीज़ें ना जल्दी जल्दी और डेली डेली नहीं हटाई जाती हैं। तो सोफ़ों को मैंने कर दिया था आगे, और पीछे की तरफ मैं लगा दूँगी अच्छे तरीके से झाड़ू। और पीछे ना वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, वह हल्की फुल्की सी धूल थी और एक आधा कोई कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बस ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करती रहती हूँ तो गंदा नहीं होता है उतना। बस ये था कि त्यौहार का टाइम है, वैसे तो होली है, पर कहते हैं ना होली पर कोई सफाई वगैरह नहीं करता है, लेकिन है तो त्यौहार ही ना, तो त्यौहार के लिए ही मैं अपने घर को तैयार कर रही हूँ। हाँ, ये तो है, जैसे कि हम दिवाली में क्लीनिंग करते हैं एक एक चीज़ की, एक एक जगह की, एक एक सामान की, उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन फिर भी त्यौहार है तो त्यौहार के लिए मैं करूँगी क्लीनिंग। वैसे तो थोड़ा टाइम है अभी, लेकिन मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है। और जो यहाँ से मैंने बेडशीट हटाई थी वो वाली, और जो दूसरा वाला रूम है जो हमारा वाला बेडरूम है, उसकी बेडशीट मैंने हटा दी है, पिलो कवर निकाल लिए हैं धोने के लिए। और ये जो लॉट है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद ही लगा दिया था कपड़ों का। तो ये एक बार के कपड़े धुल चुके हैं और इनको निकाल लेती हूँ और बाहर डाल दूँगी। जब तक दूसरा लॉट तैयार होगा धुल करके, तब तक ये सूख भी जाएंगे। तो गाइज़, ये थी बेडशीट जो इनको मैं डाल दूँगी। और कुछ थे पहनने वाले कपड़े, तो बेडशीट जो है हल्की हल्की हैं, तो उन्हीं के साथ ही मैं पहनने वाले कपड़े भी डाल दूँगी। और एक साइड में कपड़े धुलते रहेंगे और मैं कर लूँगी घर के बाकी के काम। और बाहर मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, धूप तो है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और मौसम भी ना थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। काम के साथ साथ मैं कर लूँगी लंच की भी तैयारी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम ज़्यादा ही करना है आज। तो लंच की भी ना तैयारी मैं पहले से ही करके रखूँगी। और ये राजमा बनाने हैं मुझे, राजमा और चावल। तो राजमा मैंने रात ही भिगो दिए थे, काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं। थोड़ा ज़्यादा मतलब रात को भिगो दो ना तो अच्छे से भीग जाते हैं, अगर मैं सुबह भिगोती तो ठीक से भीगते नहीं। और फिर इसमें ना सीटियाँ फिर ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, तो देर में गलता है ये। तो इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो अब इनको एक बार मैंने फिर से धो लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हल्दी और नमक। नमक से ना जो थोड़ा जल्दी भी गल जाता है। तो राजमा में जब तक सीटी लगेंगी, राजमा मेरा गलेगा, तब मैं आ गई हूँ बेटे वाले रूम में। तो यहाँ जो मंदिर वाला रूम है वही बेटे का रूम है। तो मुझे धोना था, ये जो है ना फ़र्श जो है ना, मुझे थोड़ा गंदा सा दिख रहा था। तो जब राजमा को उबालने के लिए रखने के लिए गई थी, उससे पहले ही मैंने गुनगुने पानी में सर्फ़ को घोल करके और डाल करके चली गई थी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत मैल होगा ना वो फूल जाएगा। और अब आ गई हूँ, मैंने बाल्टी में सर्फ़ का पानी ले लिया है और ये गर्म पानी ही है। तो इसको मैं अच्छे से रगड़ दूंगी, पहले तो सारे में फैला दूंगी और झाड़ू से ही ना अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ब्रश नहीं लगाऊंगी मैं। तो क्योंकि ज़्यादा देर ऐसे बैठी रहती हूँ तो मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से ना झाड़ू से ही साफ़ कर दूँगी। और इससे भी काफ़ी साफ़ हो गया था। जैसे कि हम कपड़े वगैरह जो भिगो देते हैं तो वो मैल आधा ऐसे ही निकल जाता है, तो काफ़ी मैल निकल गया था, क्योंकि मैं पहले ही इसमें पानी डाल करके चली गई थी। और सामान भी, बस एक गलती कर दी थी मैंने कि ये जो बेटे का जो बुक्स वाला वो है ना, कैबिनेट जैसी जो है, इसको मैंने बाहर नहीं निकाला था, तो मुझे ये आगे पीछे करना पड़ रहा था। और ये है एक जिसमें मैं मंदिर का सामान रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मंदिर के नीचे ही रखा रहता है, आपने देखा होगा। तो उसको भी मैंने साइड कर दिया है। तो ज़्यादा वो गीला होने का ना उसमें कुछ भी डर नहीं है, नीचे उसके अंदर
पहिए लगे हुए हैं और जो ऐसे ही ये भी है। तो गाइज़ अब सरफ़ से तो मैंने धो दिया था, उसके बाद अब मैंने ले लिया है बाल्टी में पानी और उससे अच्छे तरीके से धो दूँगी। और बेड के नीचे भी मैंने धो दिया था, बेड ना थोड़ा सा ऊंचा है तो पानी रुकता नहीं है, बिल्कुल सारा पानी ना एक एक बूंद बाहर की तरफ आ जाती है। इसमें ना ढाल बहुत अच्छा बना हुआ है इस घर में, तो अच्छे से पानी निकल जाता है, कहीं पर भी कोई पानी नहीं रुकता है। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, पानी भी मैंने डाल दिया था काफ़ी ढेर सारा। तो जो छोटा मोटा रुआ था या धूल मिट्टी थी वो भी बाहर आ गई है। और उसके बाद धोने के बाद मैंने चीज़ों को उनकी अपनी जगह पे लगा दिया है जहाँ रखी है। साथ में चला दूँगी फ़ैन तो जल्दी से सूख जाएगा। और उसके बाद मैंने लगा दिया था वाइपर, पोछा भी लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, वाइपर से ही साफ़ हो गया था। और फिर वो मैंने फ़ैन चला दिया था तो वो सूख भी गया है। उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और नहा करके मैं आ गई हूँ। अब तो मैंने किया है हेड वॉश कर लिया था क्योंकि बालों में ना मेरे सरफ़ के हाथ लग गए थे, तो मैंने हेड वॉश भी कर लिया था साथ साथ में। और मेरे राजमा जो है वो भी उबल चुके हैं, अब लगा देती हूँ तड़का। तो बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं वैसे राजमा। तो पेस्ट मेरा पहले से ही बना हुआ रखा था तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत तो क्या करनी थी, मिक्सी में पिस जाता है वो। और तेल के अंदर मैंने ज़ीरा और हींग डाल दिया है, उसके बाद पेस्ट डाल दिया है। और मिर्च ना मुझे काट के डालनी पड़ी थी क्योंकि फिर मिर्च खाली सिंगल मिर्च ना पिसती नहीं है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बड़ा वाला जार है तो उसमें पिसती नहीं है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं मसालों में डाला है हल्दी सॉरी पहले ही डाल दी थी मैंने। उसके बाद उसके अंदर मैंने डाला था धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा ही डाला है क्योंकि पहले डाल दिया था, और राजमा मसाला। उस मसाले को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और राजमा भी मैंने डाल दिया था शायद। और मैं आ गई थी बाहर। ये देखिए गाइस कितनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, कपड़े भी नहीं रुक रहे थे तो मुझे साथ के साथ क्लिप लगानी पड़ रही थी, जो चिमटियाँ होती हैं वो लगानी पड़ रही थी। और मैंने सर पे ले लिया है टॉवल क्योंकि सामने से फ्रंट पे फेस पे इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि आँखें नहीं खुल रही थी वहाँ पर। तो मैं फटाफट से सुखा लेती हूँ कपड़े क्योंकि राजमा भी बन के तैयार हो जाएंगे। और फिर मैं चढ़ा दूँगी चावल एक साइड में। तो चावल ही बनाने हैं मुझे, इसके साथ रोटी तो बनानी नहीं है, रोटी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आटा भी मारना पड़ता है। ये देखिएगा इस राजमा बन के हो गए हैं तैयार। और इसमें मैं डाल देती हूँ ऊपर से हरा धनिया। तो हरे धनिए का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिएगा इस साइड में मैं चावल भी चढ़ा करके चली गई थी, तो चावल भी मेरे जो है बन करके हो गए हैं तैयार। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बॉईल करके बनाने थे ना, तो मैं पानी निकालती हूँ इस तरीके से। तो गाइस खाना बन के हो गया है रेडी। और अब सेक लेती हूँ पापड़, क्योंकि राजमा चावल हो या छोले चावल हो या दाल चावल हो, उसके साथ ना पापड़ मुझे बहुत पसंद है। तो एक तो था ये उड़द की दाल का और एक था शायद चने की दाल का, ऐसे ही था, ये वाला चने की दाल का था और थोड़ा चटपटा सा था ये, थोड़ा तीखा सा। चलिए गाइस पापड़ सीख चुके हैं और अब चलते हैं लंच करने के लिए। मैं और मेरा बेटा एंजॉय करेंगे अपना लंच और मैं उससे पूछती हूँ कि खाना कैसा बना है। चलिए गाइस वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए इससे पूछते हैं देख कैसा बना है। बिल्कुल ही टूट गया। ऐसे कर दे, इधर यूं कर दे, देख सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये होती है। गाइस ये वीडियो है उसके नेक्स्ट डे का। तो मैं और मेरा बेटा आ गए थे मार्केट, लोकल मार्केट ही थी, कनाट प्लेस आ गए थे। कुछ सामान लेना था ऐसे ही छोटा मोटा, और उसे लेने थे कुछ कपड़े घर में डालने के लिए। तो मैं और बेटा आ गए थे, दोनों के दोनों हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, मार्केट जो थी वो क्या था कि वो अपने फ्रेंड के साथ आकर के कुछ ले गया था सामान, लेकिन वो साइज़ का नहीं था, मतलब टाइट आ रहा था उसको। तो मैं आई थी उसके साथ चेंज कराने के लिए और चेंज भी हो गया था। बस थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोकल मार्केट में ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन चेंज हो गई थी। 2-3 चीज़ ली थी उसने, तो साइज़ नहीं लेके आए थे, बच्चों को इतनी अभी नॉलेज नहीं है। तो मैं फिर नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीक उसके साथ आ गई थी, एक हफ्ते पहले लेकर के गए थे वो, तो मैं उसके साथ ही आई थी और चेंज करा लिया था। और काफ़ी अच्छी मार्केट लगी थी, लेकिन काफ़ी धूप थी, मेरे तो सर में भी दर्द होने लगा था।
कुड़ते ही कुड़ते हैं इधर। जो भी है बोलना घर में होगा।